भाई कैसे हैं 11th वाले? ठीक ना, ठीक ठाक होगा। सब सही से पढ़ के आया है? सब सही से पढ़ा हुआ है जी? सब पढ़ लिया सही से? भाई अगर नहीं पढ़ेगा तो तेरा ही घाटा होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक ना, मेरा तो और फायदा ही हो रहा है। आप लोग, हम जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग सही से पढ़ के आए। ठीक ना गधा, क्या नहीं याद करता है? देख रहा है ना, पंखवा में लटका के इतना मार मारेंगे ना तोहनी के। कहता है कि क्वेश्चन नहीं बनता है, क्या नहीं बनता? सही से पढ़ के आएगा तो क्या नहीं बनेगा क्वेश्चन? हम देख रहे थे तो गधा क्वेश्चन दिए आज, तो कोई नहीं जवाब दिया, यानी कि तूने सही से नहीं पढ़ रहा है, खाली वीडियो फांकी मार रहा है ना जी। तो फांकी उसे मास्टर बस मारना। ठीक ना, जितना हम पढ़ा रहे हैं सही से पढ़ो, याद करो, तुझे ही फायदा मिलने वाला है। ठीक ना, ये सब हम IIT JEE का न्यूमेरिकल वाला पार्ट करवा रहे हैं। ठीक ना, सही से पढ़ो। तो एक क्वेश्चन देखना, एक दो क्वेश्चन पहला इन चैप्टर से देखना, इतना आसान से तुम लोग बना देगा। तो भाई काहे नहीं बात मानता है? क्या तू लोग भी सोचता है कि ऐसे ही छोटा मोटा क्वेश्चन बना लेंगे उससे ही? अरे तो उससे क्या होगा? है कुछ होने वाला है? उस हम गधवे के पास तू लोग दिखाएगा कि अरे हम तेज हैं, बाकी अदर लड़का मर जाएगा तो तुरंत फेल हो जाएगा। सबसे हार्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, जितना हम पढ़ाए हैं ना भाई सही से पढ़ लो। और जाके पूछना दूसरा लड़कन से जो पढ़ रहा है दूसरा जगह, ना विश्वास है तो देखना उस समय उसको नहीं देखना। तुम अगर वो क्वेश्चन बना देता है तो देखना तुम्हें कितना खुशी होगा। आज हम क्वेश्चन दिए थे गधा, कोई नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया। आता तो काहे नहीं, क्या पढ़ता था? तो सही से पढ़ो, पूरा अच्छा से पढ़ाओ। एक बार नहीं समझ में आया, दो बार नहीं, 3 बार समझ में आ जाएगा। बार बार पढ़ते रहो अच्छा से। ये बार हम न्यूमेरिकल करवाएं, सही से सब न्यूमेरिकल करवाएगा। जब हम पूरा यूनिट मेजरमेंट खत्म हो जाएगा तो हम एक डेट देंगे 2 दिन का, उसमें पूरा IIT NEET JEE का न्यूमेरिकल होगा। ठीक, तो वो दिन तैयार रहना, वो दिन पिटा भी जाएगा। वो दिन सही से सब दम पूछेंगे, फार्मूला दम बताना। ठीक, पूरा पढ़ के आना। ठीक ना, 2-3 क्लास और बच रहा है। ठीक ना, तो चलो ध्यान दो। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के बारे में आज पढ़ना है। तो इसमें हम लोग एक पैरालैक्स मेथड के बारे में पढ़ते हैं। पैरालैक्स मेथड के बारे में इसमें हम चर्चा करते हैं। पैरालैक्स मेथड है क्या? इसमें किसके बारे में चर्चा करते हैं? इसमें हम लोग पैरालैक्स मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें हम लोग पैरालैक्स मेथड के बारे में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस में पैरालैक्स मेथड के बारे में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो पैरालैक्स मेथड है क्या? पैरालैक्स में हम समझते हैं क्या? पैरालैक्स का अर्थ होता है ना भाई कि एक ही वस्तु को, देखो, पैरालैक्स का अर्थ होता है कि एक ही वस्तु को 2 अलग अलग जगह से देखें। एक क्या है? ऊपर वाला वस्तु, एक ही वस्तु, ठीक, 2 अलग अलग दिशा से क्या करें? देखें। देखो जैसे में अलग है, देखो, ठीक, 2 अलग अलग जगह से क्या करेंगे? पॉइंट को देखा जा रहा है, उसी को कहते हैं क्या? पैरालैक्स। समझ में आ रहा है पैरालैक्स क्या है? पैरालैक्स क्या है? पैरालैक्स का अर्थ होता है, यहां पर लिखेगा, पैरालैक्स क्या अर्थ होता है? का अर्थ होता है कि एक ही वस्तु को 2 जगह से देखना, 2 जगह से देखना। पैरालैक्स का अर्थ होता है कि एक ही वस्तु क्या कितने पर 2 जगह से देखना। जैसे मैं देखो ABO, एक ही वस्तु को कितने जगह से देख रहे हैं? 2 जगह से। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? ठीक ठाक। एक ही वस्तु क्या हम 2 जगह से क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, उसी को हम पैरालैक्स कहते हैं। तो पैरालैक्स को हम 2 पैरालैक्स मेथड हम 2 प्रकार में बांटा है। पैरालैक्स मेथड को हम 2 प्रकार में बांटे हैं। पहला डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। पहला क्या है? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। दूसरा क्या है? डायमीटर ऑफ प्लैनेट। पहला क्या है? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। दूसरा क्या है? डायमीटर ऑफ प्लैनेट। तो लिखेगा देयर आर 2 टाइप्स में हम बांटे हैं पैरालैक्स मेथड को। पैरालैक्स मेथड को कितने प्रकार में बांटे हैं?
दो प्रकार में बांटे हैं। लाइव क्लास चल रहा है ना जी, सब ध्यान देगा, सही से पढ़ते जाएगा, सब समझने में फोकस करेगा। जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो जाके पढ़ लेना, सही से लिख लेना। पैरालैक्स मेथड को क्या दो प्रकार में बांटे हैं। पैरालैक्स मेथड को दो प्रकार में बांटे हैं। पहला क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। पहला क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, पहला है। और दूसरा क्या है, डायमीटर ऑफ प्लैनेट। दूसरा क्या है, डायमीटर ऑफ प्लैनेट। पहला क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, दूसरा क्या है, डायमीटर ऑफ प्लैनेट। तो बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। पहला लिखो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, लिख के डैश देगा। चलो लिखो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, लिख के डैश देगा। आज छोटा सा टॉपिक है, न्यूमेरिकल में काम देगा। पहला लिखेगा डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। पहला लिखेगा डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। पहला क्या लिखेगा, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। मतलब क्या है, अर्थ से क्या किया गया है, डिस्टेंस देखा गया है किसी भी वस्तु को। देखो ध्यान से, ध्यान से देखेगा। ये जो ए है और बी है, ये दोनों क्या पॉइंट है पृथ्वी पे। पृथ्वी पर ए, और ध्यान समझेगा, पृथ्वी पर ए और बी क्या है, दो पॉइंट है जो क्या कर रहा है, प्लैनेट को क्या कर रहा है, देख रहा है। यहाँ पे क्या है, प्लैनेट, यहाँ पे क्या है, अर्थ। जो अर्थ पे दो पॉइंट है, प्लैनेट को क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक, तो ए बी इज इक्वल टू, मान लो इसको कुछ, ए बी इज इक्वल टू इसको कुछ मान लो। ठीक, मान लो कि बी इतना डिस्टेंस को क्या मान लिए, बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, और डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। ये डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। तो क्या हो जाएगा भाई, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैथ पढ़ा है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बटा डी। क्या होगा, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी दे जाएगा बी बटा। देखो ये जो क्या है, थीटा रेडियन में लेंगे भाई, थीटा रेडियन में। देखो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से हम किसी प्लैनेट को देख रहे हैं, दो अलग अलग पॉइंट से हम क्या प्लैनेट को देख रहे हैं। जो क्या है, प्लैनेट और पृथ्वी का जो डिस्टेंस है उसको डी माने, और जो पृथ्वी का डिस्टेंस है वो बी माने। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सामने वाला क्या हो जाएगा, बी बटा डी। थीटा इज इक्वल टू बी बटा डी। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस प्लैनेट फ्रॉम, डी हो जाएगा बी बटा थीटा। थीटा हमेशा रेडियन में लेंगे। तो समझ में आ गया पहला। और दूसरा क्या है, डायमीटर ऑफ प्लैनेट। दूसरा क्या है, डायमीटर ऑफ प्लैनेट। दूसरा लिखेगा डायमीटर ऑफ प्लैनेट। से पूछना नहीं आता है, सिर्फ फार्मूला का यूज होता है, सीबीएसई में पूछता है, बिहार बोर्ड में पूछता है। दूसरा लिखेगा डायमीटर ऑफ प्लैनेट। दूसरा लिखेगा डायमीटर ऑफ, दूसरा क्या लिखेगा, डायमीटर ऑफ प्लैनेट।
ये क्या है, डायमीटर, ठीक। ये क्या है, ये क्या है, प्लैनेट। ये क्या है, एंगलर। तो कह रहा है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डी बटा डी। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू, समझ में आ रहा है। तो क्या डी, यही डायमीटर ऑफ प्लैनेट निकालना था ना, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना है। तो हमको निकालना है डी, तो डी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी। समझ में आ रही है मेरी बात। ये दोनों क्या हमेशा रेडियन में लेंगे, अल्फा डी का वैल्यू, अल्फा और डी का वैल्यू क्या लेंगे, रेडियन में लेंगे। ठीक, अल्फा डी का वैल्यू क्या लेंगे, रेडियन में लेंगे। तो मेरी बात समझ में यही है, मेजरमेंट ऑफ, ठीक, डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, जो बहुत दूर जो पॉइंट रखा गया उससे हमें डिस्टेंस पता करना है। तो ये दो पैरेलैक्स मेथड को दो प्रकार में बांटा गया है, डिस्टेंस प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, या दूसरा डायमीटर ऑफ अर्थ। थीटा इज इक्वल टू वहाँ, और अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी। समझ में आई मेरी बात। याद करेगा, फार्मूला सिर्फ याद रखेगा, दोनों का अलग अलग फार्मूला याद रखेगा सिर्फ, और दोनों रेडियन में देंगे। अब अगला पॉइंट हम लिखवा दे रहे हैं कि डेल्टा मीन निकालने के लिए, समझा ना, कि डेल्टा मीन कैसे निकलेगा, इसको हम मिटाते हैं। अगर कोई डेल्टा मीन और डेल्टा निकालने बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछता है, इस पूछा गया है अभी जेईई मेन में। इससे अगला पॉइंट लिखेगा कि क्वेश्चन देखो, जैसे मैं अगला पॉइंट, जैसे मैं अगर 1s 2s 3s 4s 5s डॉट 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 दिया गया है, समझा, दिया हो तो ऐसा करके क्या किया गया है, दिया हो तो ऐसे क्या किया गया है, क्वेश्चन में दिया हो तो भाई। तो अगर ऐसा दिया गया है तो डेल्टा टी मीन इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, सभी का सम बटा पूरी संख्या, सभी का सम बटा पूरी संख्या। फार्मूला तो हमें रट लगा, ठीक। डेल्टा मीन इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा सभी का सम, यानी कि सभी का सम यानी कितना दिया गया, 5 तक दिया गया है। तो कैसे हो जाएगा, डेल्टा मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 4 ही तक दो ना, 4 ही तक, ठीक। हाँ, कितना है टोटल संख्या, पूरी संख्या 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटा 4, 2 2 9 के 4 2 5 10, 5 बटा 2। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, 5 बटा 2। अगर क्वेश्चन में हम न्यूमेरिकल टाइप से करवा रहे हैं, अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1s 2s 3s, अगर ऐसा दिया गया है तो डेल्टा मीन निकालिए। तो डेल्टा मीन में फार्मूला होता है सभी का सम बटा पूरी संख्या, यानी कि सभी को जोड़ दो और बटा जितना संख्या है नीचे लिख दो, ठीक। और डेल्टा मीन तो निकल गया, और डेल्टा टी निकालना है। तो क्या होता है कि जितना डेल्टा मीन निकला ना भाई, जितना 5/2, और इसमें से बारी बारी संख्या को क्या करते हैं, घटाते हैं। और डेल्टा टी क्या होता है, इसमें देखो, दूसरा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी मीन में से बारी बारी एक एक संख्या को बारी बारी क्या कर देंगे, एक एक संख्या को बारी बारी क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक एक संख्या को बारी बारी से घटाएंगे, ठीक। तो जैसे मैं डेल्टा मीन कितना आया था,
ये फार्मूला पहले याद रखेगा, ठीक। डेल्टा टी निकालने के लिए फार्मूला याद रखेगा। तो डेल्टा मीन कितना आया था भाई, 5/2, 10/10 था 5, यही था ना। तो बारी बारी से क्या कर देगा, घटाना है। तो 5/2 बारी बारी से घटाना है, यानी कि -1 प्लस 5/2 -2 प्लस 5/2 -3 प्लस 5/2 -4। ऐसे क्या करना है, निकालना है। एक क्या हो जाएगा T1, एक क्या हो जाएगा T2, एक क्या हो जाएगा T3, एक क्या हो जाएगा T4। ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ये क्या निकल गया, डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। वहाँ डेल्टा मीन कैसे निकालना था, टोटल का सम बटा पूरी संख्या। और डेल्टा टी कैसे निकलेगा, डेल्टा जितना मीन आया ना उसमें बारी बारी संख्या को संख्या क्या करते हैं, घटा देंगे। यानी कि आया 5/2, ठीक, उसमें बारी बारी से एक बार इसको घटाया, एक बार इसको घटाया, इस बार सभी क्या कर देना है, सम। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जेईई में पूछा गया है क्वेश्चन इससे। और एक जगह आपको हम नोट पॉइंट बताते हैं, सबसे कम को किस तरह से दर्शाते हैं, और सबसे देखो सबसे कम को हम डेल्टा टी से दर्शाते हैं। कैसे हम पहचानने के लिए आपको हम नोट पॉइंट में लिखेगा, सबसे कम को डेल्टा टी से दर्शाएं। सबसे कम को क्या डेल्टा टी से दर्शाएं, या किससे, 0 से। सबसे कम को, और उसे क्या कहते हैं, उसे टी भी कह रहा है कि सबसे कम को डेल्टा टी से दर्शाइए, डेल्टा टी से दर्शाइए या 0 से दर्शाइए। उसे हम क्या कहते हैं, टी भी कहते हैं। उसको क्या करते हैं, टी भी कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल एक दिया गया है 5 + -0.1। तो इसे बताओ कि सबसे कम कौन है, ज़्यादा कौन है। देखो सॉरी, सबसे कम है, सबसे कम को डेल्टा टी से दर्शाएं। और अगर 0 हो यानी कि एक्चुअल वैल्यू, यानी कि एक्चुअल वैल्यू, उसे टी से दर्शाएं, उसे टी से दर्शाएं, ठीक। तो क्या है भाई, या क्या है, कम वैल्यू लिस्ट है, तो इसको हम डेल्टा टी से दर्शाएं। क्या है एक्चुअल वैल्यू, इसको हम टी से दर्शाएं। ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू। पहचानने के लिए समझ में आ गया। कह रहा है कि अगर सबसे कम रहे हो डेल्टा टी से दर्शाएं, अगर 0 हो यानी कि एक्चुअल वैल्यू दिया गया है उसको हम टी से डिनोट करें। तो एक एग्जांपल दिया गया था, पहचानने के लिए क्या है, ये दोनों में सबसे कम वैल्यू 0.1 डेल्टा टी से दर्शाएं, एक्चुअल वैल्यू है 5, ठीक। और हम आपको लास्ट पॉइंट लिखवाते हैं ऐसी नोट कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट होता है, ऐसा लिख लेगा। लास्ट पॉइंट लिखो नोट में करके, 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू नोट में करके लिखेगा। पहला 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। क्या आपको ये सब पता है जी। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, 1.7 गुने 10 के पावर -2 रेडियन। 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.9 गुने 10 के पावर -4 रेडियन। 2.9 गुने 10 के पावर -4 रेडियन। सब याद करके रखेगा, सब याद करने वाला है।
तो इतना बता को समझ में आ गया। एक लास्ट लिख दो कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना रेडियन। 1 सेकेंड कितना रेडियन, 4.9 गुने 10 के पावर माइनस 16 रेडियन। सब याद कर रखेगा, ठीक। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट है 60 सेकेंड, 1 है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन में होता है 1.7 गुना 10 के पावर माइनस 2, 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9 गुना 10 के पावर माइनस 4 रेडियन, 1 सेकंड इज इक्वल टू 4.9 गुना 10 के पावर माइनस 16 रेडियन। ये सब क्या है नोट पॉइंट में A to Z एकदम याद करके रखेगा। इसको क्या करेगा, याद रखेगा, याद रखेगा, ठीक। तो आज क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। सब अच्छे से याद करके आएगा। अगला पॉइंट, अगला क्लास हम लोग VVI पढ़ेंगे, जो जिससे दम शॉर्ट रूप में हमको आपको बताएंगे, उसको सिर्फ तुम रट जाना। अगला क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास कोई नहीं मिस करेगा। वो हम जितना बताएंगे उसको दम रट जाना, जितना हम कह रहे हैं उसको दम, जितना हम अगला क्लास में लिखवाएंगे उसको दम रट जाना। उससे हम 60% क्वेश्चन जेईई मेन का सोल्व कर देंगे। देखते के साथ तू लोग क्वेश्चन मारेगा टिक टिक, ठीक। हम पूछेंगे कि इसका क्या होगा, इसका, तो बोलते जाएगा हाँ सर इसका होगा ये। तो अगला क्लास नहीं छोड़ना, अभी तक जितना हम पढ़ाए हैं सब पढ़ कर आना, ठीक। और अगला क्लास नहीं छोड़ना, उसमें हम VVI एकदम लिखवाएंगे, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाएंगे। वो अगर याद रहेगा तो अगला क्लास में मजा आने वाला है, यानी कि क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। सारा IIT जेईई में क्वेश्चन चुटकी बना देगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में।